हेलो एवरीवन, इजी कुकिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ बैगन का भरता। तो का भरता बनाने के लिए कुछ लोग हरे वाले बैगन लेते हैं, कुछ लोग ऐसे बैगनी कलर वाले रहते हैं। तो आप कोई सा भी बैगन ले सकते हैं। इस तरह से थोड़ी छोटी साइज़ का लीजिए, बहुत बड़ी साइज़ का नहीं लेना चाहिए। उससे क्या है, बीज जो है मैच्योर नहीं हुए रहते, कड़क नहीं हुए रहते, तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से बैगन ले लेंगे हम, और इन बैगन से हम बनाएंगे बैगन का भरता। तो चलिए बैगन का भरता बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम बैगन में कोई सा भी आप तेल लेकर ऐसे उंगली की सहायता से इस तरह से तेल लगा लीजिए। बहुत हल्का सा तेल लगाना है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाना है, हल्का सा ही लगाना है। इससे छिलका आसानी से उतर जाता है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो जितने भी आप बैगन का भरता बनाना चाहते हैं, सब में इसी तरह से आप तेल लगा लीजिए। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक हल्की परत लग जाए, इससे सीखने में भी अच्छा होता है और इसका छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है। तो ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैंने गैस ऑन कर दिया है और इस तरह की एक जाली हम इस पे गैस पे रख देते हैं। आप चाहे तो इसे चूल्हे में या फिर अंगारों पर भी सेक सकते हैं, बट हम यहाँ गैस पर सेक रहे हैं, तो बस इसे इस तरह से इस जाली के ऊपर हम रख देंगे और बीच बीच में हम पलटते रहेंगे। आँच को हम ज़्यादा बहुत तेज़ नहीं रखेंगे, मीडियम रखेंगे हम, ताकि धीमे धीमे पके वो। बहुत ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो बाहर से जल जाएगा और अंदर से पक नहीं पाएगा। तो थोड़ा सा मीडियम हीट पे ही जो है इसे रखना है और बीच बीच में पलटते जाना है। बहुत जल्दी से सिक जाता है। इसे 2 मिनट पहले एक साइड से सिक जाने देते हैं, उसके बाद हम दूसरी तरफ इसे पलट देंगे। चलिए लगभग 1 मिनट हो चुका है और इसे पलट देते हैं कुछ इस तरह से। तो बस इस तरह से गोल घुमाते घुमाते ही हमें इसे करना है। देखें ये थोड़ा सा सिकना शुरू हो चुका है। आँच को हमें मध्यम ही रखना है और चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए, इसके लिए हमें इसे पलट पलट कर सेकते रहना है। हर दूसरे मिनट में आप इसे पलटते रहिए ताकि ये अच्छे से अंदर तक सिक जाए। इसे बस इसी तरह घुमा घुमा कर तब तक सेकना है जब तक जो है बैगन जो है नरम ना हो जाए। देखिए जैसे अभी छू रहे हैं तो बहुत कड़क है, और जब ये पक जाएगा तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तब तक हमें घुमा घुमा कर इसे सेकना है। तो देखिए बैगन जो है चारों तरफ से अच्छे से सिक चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। देखने से ही समझ में आ रहा है कि अच्छे से पक चुका है। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और कुछ देर के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बहुत गर्म है, इसकी गर्माहट जो है उससे जो है अंदर में अगर हल्का फुल्का कच्चापन होगा तो वो भी दूर हो जाएगा, और थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाए फिर इसके हम छिलके निकालेंगे। तो इसे ऐसे ही जाली में रहने देते हैं, या आप चाहे तो प्लेट में भी निकाल के रख सकते हैं। थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद इसके हम छिलके निकालेंगे। तो देखिए मैंने बैगन को हटा दिया है और एक बार फिर से गैस ऑन करके अब इसमें हम टमाटर रख लेते हैं। टमाटर को भी हम इसी तरह से सेक लेंगे ताकि इसका भी छिलका निकल जाए। आप वैसे भी पीस कर डाल सकते हैं या कट करके डाल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से छिलका निकाल कर डाला जाए तो थोड़ा सा भुना हुआ टेस्ट भी आ जाता है और खाने में स्वादिष्ट भी लगता है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। बस जैसे बैगन को हमने इसका भूनकर छिलका निकाला, वैसे ही टमाटर का भी भूनकर हम छिलका निकाल लेते हैं। अलट पलट कर इसे इसी तरह से मध्यम आंच पे भून लेते हैं। देखिए टमाटर भी खूब अच्छे से सिक चुके हैं चारों तरफ से, और इसे भी अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं और हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसके छिलके निकालेंगे। पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुका है टमाटर भी। तो गैस हम कर देते हैं बंद
और इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। चलिए इस टमाटर का भी हम छिलका निकाल लेते हैं। इसे थोड़ा सा पानी हाथ में लगाते जाएंगे और छिलका निकालते जाएंगे। इसे जो है आसानी से ये सारा छिलका निकल जाएगा। इस तरह से हम सारे टमाटर के छिलके निकाल लेंगे। तो देखिए टमाटर के सारे छिलके निकल गए हैं। अब इसे या तो आप बारीक कट कर लीजिए या मिक्सी में दरदरा पीस लीजिए। तो मैं इसे मिक्सी में हल्का सा दरदरा पीस लेती हूँ। तो देखिए ये मैंने टमाटर को पीस के रख लिया है। चलिए अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए इसे मैंने प्लेट पे निकाल लिया है। अभी भी ये गर्म है, लेकिन हाथ मतलब आप छू सकते हो, इतना गर्म है ये। तो जितना आप हाथ से सह सकते हैं उस तरह से ये करके हुए इस तरह से छिलका निकाल लीजिए। उंगलियों में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, हम एक छोटे कटोरी में पानी ले लेंगे और इस तरह से पानी लगाते हुए हम करेंगे ताकि हमारी उंगलियां भी ना जलें और जो है आसानी से छिलका निकल जाए। इस तरह सारा छिलका हम निकाल लेंगे। यदि परेशानी हो रही हो तो इस तरह से चाकू से भी आप निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकल जाता है ये, हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह से आप निकालेंगे तो बहुत आसानी से चाकू से भी छिलके हट जाते हैं। ये जितना काला काला लगा हुआ है छिलके का हम सारा निकाल लेंगे। अगर एक आध टुकड़ा रह भी जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए इस तरह से सारा छिलका इसका निकल गया है। ऐसे ही बाकी सबका भी हम निकाल लेते हैं और इसे एक साफ प्लेट में रख देते हैं। तो देखिए इसे मैंने साफ़ कर लिया है और इसे अब हम इसकी डंडी जो है कट करके निकाल देते हैं। एकदम कॉर्नर से इसकी डंडी जो है इस तरह से काट कर निकाल देते हैं। और उसके बाद इसमें जीरा लगा लेते हैं इस तरह से। और इसे एक तरीके से हम चेक भी कर लेते हैं। वैसे तो बाहर से साफ समझ में आ रहा था कि कुछ नहीं है, साफ़ सुथरा है। इसे भी इसी तरह से जीरा लगाकर चेक कर लेते हैं एक बार।
देखिए खूब अच्छे से अंदर तक पक चुका है। और इसे हम इस तरह से या तो मैश कर लेते हैं या फिर जो है इस तरह से कट कर लेते हैं छोटे टुकड़ों में। बनते समय ये तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने से रेशे इसके कट जाते हैं, तो लंबे लंबे रेशे खाने में नहीं आते हैं। इसे भी इस तरह से कट कर लेते हैं। आप चाहे तो पोटैटो मैशर से भी आप इसे मैश कर सकते हैं। ये देखिए, बाकी जो है जब हम इसे फ्राई करेंगे तो साथ साथ ये मैश हो जाएगा। तो चलिए इसे अब साइड पे रख देते हैं, फ्राई की तैयारी करते हैं। और तो चलिए रेडी हो चुका है, तैयारी हो चुकी है सारी, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। जो सामग्री चाहिए वो मैं बता देती हूँ। बैगन तो हमने भून कर रख लिया है, टमाटर भी हमने भून कर पीस कर रख लिया है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, जिसे बारीक कट कर लिया है। 1 इंच के अदरक का टुकड़े को मैंने बारीक कट कर लिया है। 5-7 लहसुन की कलियां हैं जिसे मैंने बारीक कट किया है। 2 हरी मिर्च ली है जिसे बारीक कट कर लिया है। आप स्वाद अनुसार हरी मिर्च कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तड़के के लिए है यहाँ पे जीरा, मसालों में हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, थोड़ा सा सूखे हुए मेथी के पत्ते, जो नॉर्मल मेथी होती है उसके पत्ते जो सुखा कर रखते हैं पराठे वगैरह बनाने के लिए, वो है ये। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया है। और नींबू का रस चाहिए हमें लास्ट में सर्व करते समय डालने के लिए, चाहे आप बीच में भी डाल सकते हैं, वो आप जितना खट्टा चाहते हैं खाना उसके हिसाब से कम या ज़्यादा आधा या 1 नींबू का रस आप डाल सकते हैं। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं बैगन का भरता। मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और यहाँ पे 2 चम्मच मैंने तेल डाल दिया। तेल आप कम या ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, कोई सा भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप उपयोग करते हो सब्जी बनाने के लिए। तेल गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं जीरा। उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं अदरक, लहसुन, उसके बाद हम डाल देते हैं इसमें प्याज, सॉरी हरी मिर्च, और फाइनली हम प्याज। आप चाहें तो प्याज को भी हल्का सा भून कर आग में और बारीक कट करके फिर डाल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है, पर मैंने ऐसे कच्चा प्याज ही इस्तेमाल किया है। अगर आप आग में भूनेंगे तो ज़्यादा हमें फिर तेल में प्याज को भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका अपना ही अलग टेस्ट आता है। बस ऐसे ही हल्का सा ही भूनना पड़ेगा उसे। इस प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेते हैं। देखिए प्याज अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं, सबसे पहले मेथी को डाल देते हैं ताकि मेथी भी हल्का सा भुन जाए। हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और नमक, ये सब भी अच्छे से भुन जाए ताकि कलर भी बहुत अच्छा है, हल्दी वगैरह अच्छे से भुन जाने की वजह से। और अब इसमें हम डाल देते हैं बैगन को जो हमने भून के रखा हुआ है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 1 मिनट सेक लेते हैं। एक से 2 मिनट इसे अच्छे से भून लेते हैं, हम सिक जाने देते हैं। 1 मिनट हो चुका है इसे भूनते हुए। अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर जो हमने पीस कर रखे हुए थे।
अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे। और अब इसे हम 5 मिनट ढककर पकने देंगे। वैसे तो सारी चीज़ें पक चुकी हैं, लेकिन जो है सारे मसालों का टेस्ट वगैरह अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए, ताकि अच्छे से इसका टेस्ट आए, इसके लिए हम इसे 5 मिनट ढककर धीमी आंच पे पकने देंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए ये अच्छे से मिक्स भी हो चुका है और जो है बड़ी अच्छी से खुशबू भी आ रही है और ये पूरी तरह से बनकर रेडी है। और बस अब इसमें हम डाल देते हैं आधी नींबू का रस। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये बैगन का भरता जो है बनकर रेडी हो चुका है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे चावल चपाती किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो इस तरह से बैगन का भरता बनकर रेडी है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगी। और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो ये बैगन का भरता सर्व करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। गैस हम बंद कर देते हैं और मैं मिलती हूँ अगले किसी रेसिपी के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।